सो गाइज, अगर स्कैल्प सोराइसिस है तो क्या आप सफरिंग कर रहे हैं हेयर फॉल और बाल्डनेस से? कमेंट करना यस या नो में करना, क्योंकि आज मैं आंसर देने वाला हूं। बेसिकली स्कैल्प सोराइसिस के साथ बाल्डनेस या हेयर फॉल आम सी बात है, और ये चीज़ें होती हैं तो हमारे को गंजापन तो होता ही है, साथ में स्कैल्प वाली जो पपड़ी है वो दिखाई देती है पब्लिकली। सो बेसिकली आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी बाल्डनेस या हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो, और सेकंड, ये होता क्यों है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं होता क्यों है, जिसके कारण आप समझ पाओ और वोली एक्टिविटीज़ ना करो जिसकी वजह से बाल्डनेस या हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम में एंटर हो। तो सबसे पहले समझो कि सोराइसिस है, सोराइसिस के साथ स्कैल्प सोराइसिस है, तो वो कर क्या रहा है? बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, गूगल भी जानते हैं, सब जानते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जब इम्यूनिटी हमारी हैम्पर हो रही है या इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा एक्सेसिवली एग्रेसिवली काम कर रही है स्कैल्प पे, तो वहाँ पर वो पपड़ी बना रही है, और जब वो पपड़ी बना रही है तो वहाँ पर ड्राइनेस भी ला रही है, और जब वो ड्राइनेस भी ला रही है तो वो हमारे फॉलिक्स को इतने न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से वो फॉल करते हैं या हेयर थिनिंग लेते हैं, या फिर हेयर फॉल, बाल्डनेस और ये सारी चीज़ों में हम एंटर हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे न्यूट्रिशंस हमारी फॉलिक, बालों के फॉलिक्स पे नहीं पहुंच पा रहे ढंग से, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे बाल्डनेस में चला जाता है। अब रही बात उसको न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले हम ये तय करें कि हमें सोराइसिस के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन गैदर कर पाए, फॉलिक जो बालों का फॉलिक है वो न्यूट्रिशन गैदर कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है हमारे पास नारियल का तेल, जो पूर्वजों से हमको मिला हुआ है एज ए गिफ्ट। तो हम नारियल को तेल लेंगे और साथ में उसके अंदर कैम्फर मिलाएंगे। मेरे हर जगह का सॉल्यूशन एक ही है, वो है आपका कैम्फर और गोले का तेल। बॉडी पे वो तब भी लगा लो, आपके स्कैल्प में हो तो वो भी लगा लो। तो ये क्या करेगा, बेसिकली नारियल का तेल और आपका कैम्फर आपकी वहाँ की स्कैल्प की इन्फ्लामेशन को कम करेगा पहला, जिसकी वजह से डेड होने वाले जो स्किन सेल्स हैं उनकी रैपिडली डेडनेस, या जिसे मैं बोलूँ कि रैपिडली डेड जो हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, और जब वो कंट्रोल आएगा तो वो बॉडी से न्यूट्रिशन गैदर कर पाएंगे, जिसकी वजह से फॉलिक आपकी बॉडी से अच्छा न्यूट्रिशन गैदर कर पाएंगे। अब जब आपकी इन्फ्लामेशन कम हो गई, आपके डेड स्किन जो है वो कम धीरे धीरे डेड होने जा रही है, तो उसमें अगर इंप्रूवमेंट आ जाती है तो क्या करेगा, वो बाल अपने आप ही उसको नरिश करेगा, आपकी बॉडी उसको नरिश करेगी। इसके साथ साथ ऑयल की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको नरिश करने में हेल्प करता है, तभी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं कोकोनट ऑयल के ऊपर। तो इसीलिए कोकोनट ऑयल आपको नरिश भी करता है, साथ साथ आपको जो डेड स्किन है उसकी जो रैपिडली डेडनेस, या जिसे मैं बोलूँ रैपिडली जो डेड हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन को भी सॉर्टेड करता है। तो ये तीन चीज़ें फैक्टर हमें इन्हीं दो चीज़ों से मिल जाते हैं, कैम्फर और कोकोनट से। अब रही बात यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम डाइटरी चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कंट्रोल मिले अपने सोराइसिस में, क्योंकि जब हम विजय पालेंगे सोराइसिस में तो हमारे लिए बाल्डनेस बिल्कुल ये होगी, क्या, चुटकी। तो चुटकी जैसा इजी बनाने के लिए पहले हम सोराइसिस को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहली चीज़, हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। दूसरा, मीट मछली कुछ नहीं खाएंगे। और थर्ड जो मेजर है कि आप अपने लिए पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। ये तीन फैक्टर इसके साथ जुड़ेंगे जिसकी वजह से आपको हेल्प मिले आपके सोराइसिस क्योर करने में, और साइड बाय साइड आपकी बाल्डनेस को कंट्रोल करने में भी। अब यहाँ पर कुछ हर्ब्स हैं जो हम जानते हैं कि हेयर के लिए बहुत अच्छी है, तो जैसे कि आंवला, शिकाकाई, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में भी मिलती हैं, हर्ब्स भी मिलती हैं, इवन होम्योपैथ में भी अच्छी मिलती हैं जो आपको हेयर को बढ़ा सकती है, जैसे जोजोबा ऑयल वगैरह, ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अब क्या करोगे आप कि अब हम उसका सपोर्ट लेंगे साइड बाय साइड अपनी बालों को नरिश करने में, क्योंकि बाल्डनेस हो रही है तो हम उसको नरिश करने के लिए सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेना इजी है क्योंकि जोजोबा ऑयल भी मार्केट में है, महाभृंगराज ऑयल भी मार्केट में है, अवेलेबल मिल जाता है, तो आप इन ऑयल का सपोर्ट ले सकते हो। बट आप करोगे क्या, जो सा भी आपको ऑयल आपकी बाल्डनेस को रोकने में हेल्प करेगा, आपने उसके साथ मिक्स करना है कोकोनट और कैम्फर के साथ। अब वो क्या करेगा कि वो आपको नरिश करेगा,
ऊपरी तौर से, और वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा आपका कोकोनट ऑयल और कैम्फर। तो दोनों का मिक्सचर जब बन जाता है तो वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी बाल्डनेस रोकने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा जो काम करता है वो एक ही काम करता है, रेड एंड साइल। रेड एंड साइल बहुत अच्छा हर्ब है जिससे आप अपने फॉलिक्स को इतना नरिश कर देते हो और अपने हेयर फॉल को वहीं पे ही रोक देते हो जहाँ पर अभी ऑलरेडी चल रहा है, और आपकी जो थिनिंग है, हेयर थिनिंग है, उसको भी कंट्रोल ले आता है। तो यहाँ पर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर रेड एंड साइल है, और रेड एंड साइल आपके सोराइसिस पे कुछ हार्म नहीं करेगा और कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो रेड एंड साइल जैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। इवन डॉक्टर मेगा का बनाया हुआ भी सी आयुर्वेद के रेड एंड साइल के प्रोडक्ट्स हेयर फॉल के ऊपर यूज़ कर सकते हो। इवन उनके कुछ ऐसे भी हैं नरिश करने वाले जो सोराइसिस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उनका एक लोशन आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अपने स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हो उस लोशन को। बॉडी लोशन बनाते हैं जिससे आपकी इचिंग, क्या आपका जो ड्राइनेस की जो हो रही है बार बार, वो भी कंट्रोल हो जाता है। ये कुछ मल्टीपल यूसेज वाली आप प्रोडक्ट कह सकते हो कि आप सिया के जो लोशंस है वो यूज़ करो, साइड बाय साइड रेड एंड साइल का हेयर फॉल यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आप मुझसे पूछना भी चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रह मिलूँगा आपके सोराइसिस को मारने के लिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।